if they felt like something needed to be added, they just worked on it. They reshot some parts if they were not happy with it. So I do think that there's been a lot of effort that's been put into putting out the best content possible. अगर खाना बहुत धीरे से और अच्छे से पकेगा तो उसमें और स्वाद होगा. Absolutely no difference. I feel like you feel the same way. Your emotions are the same. The way you experience it is exactly the same. आप अपने को एक्टर के साथ कैसा इक्वेशन शेयर करते हो, दैट मैटर्स. Hi, this is Romana, हाय, दिस इज रश्मि. and you're watching us on FIFA Foods TV. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का फीफा पोस्ट टीवी में. कांग्रेचुलेशन गाइस. थैंक यू. सीजन 2. यस. क्या कहना है, मतलब 3 साल लग गए सीजन 2 के लिए. ओह वेल, ऐसा नहीं है कि हम तीनों साल ये शूट कर रहे थे. इट वॉज बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स सच एज डेट्स, लोकेशंस, the creative aspect of the show. I think the makers were working on it, how to make it much better. इस वजह से लगे 3 साल गाइस. हमने 3 साल शूट नहीं किया है, बट रुक रुक के जो भी किया है, तो या आई मीन इट टुक दैट मच टाइम. तो जैसे खाने की भी अगर बात करें तो जब खाना अगर थोड़ा देर से पकता है तो बहुत अच्छा होता है. राइट, धीरे से पकता है और देर से पकता है तो और ज़्यादा अच्छा होता है. हाँ. टाइम लगा है तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कितना मजा आने वाला है. Well, I think a lot of things have been added. Like, for example, Nahid's character was a new addition. And I think that's why it took a little bit of time because, while creating, I think it was also being assessed, reviewed. And if they felt like something needed to be added, they just worked on it. They reshot some parts if they were not happy with it. So I do think that there's been a lot of effort that's been put into putting out the best content possible. वेल, अब जैसे आपने कहा कि अगर खाना बहुत धीरे से और अच्छे से पकेगा तो उसमें और स्वाद होगा. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू. एंड आई एम श्योर देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. न्यू स्टोरी लाइन्स आर बीइंग एडेड, न्यू कैरेक्टर्स. जैसे नाहिद और अमन का जो कैरेक्टर है, तो वो उनका एडिशन है, तो ऑब्वियसली एक नया ट्रैक है इन द शो. सो येस, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट, बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट how Chani and Radha's relationship is further explored in this, and how their characters sort of reveal themselves more as in when whatever happens in the story. So yeah. आपने अपन दोनों के रिलेशनशिप की बात की, अगर वेब सीरीज जो हम देखेंगे तो बहुत चैलेंजिंग होता है कि ऐसे रोल पोर्ट्रे करना. सोसाइटी काफ़ी जजमेंटल है, एज Right. एवरीवन नोस. Right. सो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि तो येस, आई थिंक चैलेंजिंग इट इज़ इन अ वे कि यू डोंट वांट टू पोर्ट्रेट एनी in a wrong way which would sort of offend the community, और sort of कि जो भी हमारा मैसेज है वो ठीक तरह से पहुंचना चाहिए. आई थिंक दिस प्रेशर इज़ देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई इन फैक्ट फील दैट इट wasn't as much challenging because the way Chani and Radha, I mean at least Chani, the way she is written is very normal. She's a simple small town girl. It's just कि बस एक चीज़ अलग है उसके बारे में, जो उसका सेक्शुअल ओरिएंटेशन ये है कि उसको लड़कियां पसंद है. तो इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन एज एन एक्टर, मुझे एक्चुअली कोई फ़र्क ही नहीं. मतलब इट्स आई थिंक दैट वन थिंग वाज ओनली डिफरेंट, दैट ओके शी लाइक्स अ गर्ल, दैट्स इट. तो आई लाइक इट in a way because till now our films have sort of stereotyped gay and lesbian characters. This show doesn't do that. We have tried to normalize her, which is how I would like to see things. जो धीरे धीरे चेंज हो रही है, but that is how I would ideally like people from the LGBTQI community to be viewed just as normal as anyone else. So अच्छा, एज एन एक्टर सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछूंगा कि आपको प्रिपेयर, आपको लगता है कि एज एन एक्टर हर एक्टर को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ऐसे रोल्स अगर मिलते हैं तो करना चाहिए, या फिर इट शुड बी लाइक चूजी होना चाहिए इस चीज़ को लेकर? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसको लेके चूज़ी होना चाहिए, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू जस्ट थिंक ऑफ इट एज दिस गर्ल राधा इज़ इन लव with this person. So for me there is absolutely no difference. I feel like you feel the same way, your emotions are the same. The way you experience it is exactly the same. It might I think we make it a thing, but the best thing we can do is to just
treat it like any other relationship, because at the end of the day it is just one person being in love with another person. So there's nothing different for me about it, and I don't even want to think of it as a factor. For me, it doesn't even enter my mind, or I would like for people as well to not consider that a factor. अच्छा, वुमेन टू वुमेन की अगर बात करें तो ये इजी होता है rather than doing a scene with a stranger man, आपको क्या लगता है? No, yaar. I feel that it's the equation that you share with the. अच्छा तो I don't think कि ऐसा कोई चीज़ है. I think आप अपने co-actor के साथ कैसा equation share करते हो, that matters. Now in this case, I have become good friends with Rumana over time. यही अगर चाहे रुमाना हो चाहे मैं हो, अगर हम दोनों में से कोई भी एक डिफ़िकल्ट एक्टर होता टू जस्ट लाइक यू नो ब्रेक द आइस, तो ऑल इन ऑल बहुत डिफिकल्ट होता. सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी डिफरेंस रियली. इट्स जस्ट द इक्वेशन द एक्टर्स शेयर. लास्ट क्वेश्चन, अगर व्हाट इफ ओटीटी पे सेंसरशिप लगा दी जाए तो क्या लगता है, क्या चीज़ें कितनी मतलब चीज़ें फर्क पड़ सकता है इस प्लेटफॉर्म? वेल आई फील दैट हर क्रिएटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही अपने शोज़ बनाता है, क्योंकि चलो एक टाइम था, मैं मानती हूँ, जहाँ बहुत सारे मेकआउट सीन्स या गाली गलोच से यू नो समहाउ पॉपुलैरिटी मिल जाती थी शो पे. बट आई थिंक आवर ऑडियंसेस हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर आउट ऑफ आवर सीरीज़. तो अगर सेंसरशिप आती है तो वो बहुत ही सेंसिबल तरीके में अगर की जाएगी तो ठीक है. बट इफ़ इट इज़ सप्रेसिंग an idea or a belief that the creator is trying to portray, or sometimes in many of the shows हम बहुत ट्राई करते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है बस उसी का एक आईना दिखाते हैं. तो अगर लेकर हर कोई ऑफेंसिव हो जाए और अगर इस वजह से सेंसरशिप हो जाएगी, तो आई फील द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग वेब शोज़, जिस वजह से वेब शोज़ हमने बनाना शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहती हूँ. थैंक यू. Thank you.